चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा मुकाबला, भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। महामुकाबले से पहले एबीपी न्यूज पर गौतम गंभीर और शोएब अख्तर की टक्कर। क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जहां जेंटलमैन बने रहना नामुमकिन होता है। मिसाल के तौर पर भारत पाकिस्तान का मैच। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को होने वाली है भारत पाकिस्तान की टक्कर। और मैंने आपसे कल वादा किया था कि यहां पर एबीपी न्यूज पर सिर्फ एक्सक्लूसिव ही नहीं, एक्सप्लोसिव कवरेज होगा। तो आज हमारे इस शो में मौजूद है शोएब अख्तर पाकिस्तान से, और हमारे साथ यहां पर गौतम गंभीर भी हैं। गौतम गंभीर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं इस शो की शुरुआत आप ही से करूंगा कि हाल ही में एक बयान आया था शाहिद अफरीदी की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि मैं इंडियन क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती रख सकता हूं, हमारे सारे टीम दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन शायद मैं कभी गौतम गंभीर के साथ दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी हमारे किसी भी खिलाड़ियों के साथ दोस्त नहीं बने हैं। ऐसा क्यों? क्या वाकई में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इतनी टकरार होती है? देखिए, शोएब आपके साथ हैं, आप शोएब से पूछें कि मेरे कैसे रिलेशनशिप है बाकी प्लेयर्स से। शोएब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बाकी कामरान अकमल वगैरह से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। बट ऑन द फील्ड आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऑन द फील्ड आप बेस्ट फ्रेंड्स रहो, बिकॉज आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आप अपने देश को जिताएं, वो अपने देश को जिताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि शायद अफरीदी की का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है कि उनके एज के अकॉर्डिंगली उनका दिमाग भी डेवलप नहीं हुआ। जैसे सारी दुनिया को पता है कि उनकी एज बढ़ती नहीं है, वैसे उनका दिमाग भी नहीं बढ़ता। तो अगर उनका ऐसा कोई कमेंट है तो इसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। दूसरा, पहले सवाल का जवाब मैं देता जाऊँ। शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा इंसान है, कल रात में मेरे साथ बैठे हुए थे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है गौतम गंभीर और शाहिद के दरमियान, जो कभी हल नहीं हो सकी। शाहिद एक बहुत फ्रेंडली आदमी है और गौतम गंभीर भी बहुत प्यारा आदमी है, और मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ गौतम गंभीर की और शाहिद की भी। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कभी हल नहीं हो सकी या कोई बातचीत के ज़रिए मिल नहीं सके। मैं आपसे दावा से कह सकता हूँ जब ये दोनों मिलेंगे तो ये गले लगा के मिलेंगे, और बड़े अच्छे दोस्त हैं। और गौतम गंभीर ऑन द फील्ड बहुत, ये मेरे साथ भी सख्ती के साथ पेश आए और मेरे से भी धक्कम करते रहते हैं, और ये इनकी एटीट्यूड है, ये इनका वे ऑफ प्लेइंग है। लेकिन ऑफ द फील्ड मेरे ख्याल में इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की टीम में। आपको लक पॉइंट पे टीम इंडिया को डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा? देखिए, इररिस्पेक्टिव क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है, जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट खेलता है, चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, चाहे रिलेशनशिप ख़राब है, चाहे जिस भी सिचुएशन में, प्रेशर हमेशा दोनों कंट्रीज़ पे रहता है। और हमेशा इंडिया पाकिस्तान प्रेशर मैच होता है। जो प्रेशर को बेटर हैंडल कर सकता है, जो उन क्रंच सिचुएशंस में बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वही अल्टीमेटली जीतता है। अगर आप मुझसे एज अ टीम पूछेंगे तो इंडियन टीम एट द मोमेंट इज़ फास्ट सुपीरियर देन पाकिस्तान। चाहे आप उनकी बैटिंग देख लीजिए, चाहे आप उनकी बॉलिंग देख लीजिए, चाहे फील्डिंग देख लीजिए, और किसी भी कंडीशंस में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो किसी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हो, अगर आप टीम टू टीम मैच करेंगे तो इंडिया इज़ फार मोर बेटर। बट हाँ, प्रेशर ऑब्वियसली दोनों टीमों पर होगा। बट जिस तरीके से इंडिया पिछले 2 साल से या 1-1.5 साल से खेल रही है, आई थिंक इंडिया ने प्रेशर सिचुएशंस में बेटर क्रिकेट खेली है और बेटर हैंडल करा है वो सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इंडियन टीम विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन बेटर। शोएब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं वाकई में, जैसे गौतम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेशर सिचुएशन को अगर हैंडल करना हो तो वहां पर टीम इंडिया और इस पाकिस्तान टीम का कोई मुकाबला नहीं है? देखिए, बात मुकाबले की नहीं, बात एक्सपीरियंस की है। अगर आप देखें रन चेस में सबसे बेहतरीन टीम और सबसे बेहतरीन कप्तान पिछले 4 सालों में कौन है? वो आपको पता है, वो विराट कोहली है। और उन्होंने वो साबित करके दिखाया हर फॉर्मेट पे, T20 हो, वनडे हो, एक्सेलरेशन हो, टेस्ट मैच के बाद टेम्परामेंट हो, या 100 करने का तरीका हो, 100 को 200 बनाने का तरीका हो, वो उन्होंने शो कर दिया है। और वो काफ़ी देर से 2 साल से बड़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और अच्छा प्रेशर भी ले रहे हैं और मुश्किल सिचुएशन में टीमों को जिता भी रहे हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि हिंदुस्तान की टीम इस वक्त बेहतर सिचुएशन में है। अगर जब भी मैं किसी क्रिकेटर से पूछता हूं कि भारत पाकिस्तान का मैच की प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, तो हर क्रिकेटर का एक ही जवाब होता है कि हम इसको एक अलग मैच की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम वैसे ही ट्रीट करते हैं। उसके बावजूद भी क्यों सबसे ज्यादा मजा आता है किसी भी इंडियन क्रिकेटर को जब वो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अच्छा रन बनाता है, ज्यादा विकेटें लेता है? क्यों वो ज्यादा पंप्ड अप होता है पाकिस्तान के मैच के खिलाफ? देखिए, पहला रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा खेलते नहीं है। तो जिस भी टीम के साथ आप बहुत ज़्यादा खेलते नहीं है और आप उनके अगेंस्ट अच्छा करते हो, और हिस्ट्री तो रही है हमेशा, चाहे वो किसी भी कोई भी हिस्ट्री रही है, चाहे वो
पॉलिटिकल सिचुएशन रही हो, चाहे वो इमोशनल चीज़ें रही हो, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी टीम के साथ या बहुत टाइम बाद खेलते हैं, सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, जब एक टाइम पे इंडिया पाकिस्तान बहुत रेगुलरली खेलने लग गए थे, तो इतनी राइवलरी नहीं रह गई थी। आई थिंक इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट नहीं रह गया था, और इतना कोई आपको वो नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज आप बहुत फ्रीक्वेंटली खेल रहे थे। अब अगर आप देखें तो लास्ट इंडिया पाकिस्तान, मुझे नहीं याद कि लास्ट मैच इंडिया पाकिस्तान का कब हुआ था। आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप में ही हुआ होगा, उसके बाद शायद हम अगर कोई आईसीसी टूर्नामेंट में खेले होंगे तो खेले आईसीसी टूर्नामेंट में। बस उसके बाद आप इतने साल बाद अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं इमोशंस विल बी हाई। और एट द सेम टाइम मुझे जो लगता है, जो इसलिए मैंने बोला आपको कि आप जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा इंडिया से बेटर मानते थे कि इट इज़ पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग। बट अगर आप करंट स्क्वाड देखो तो मुझे लगता है इंडियन बॉलिंग इज़ बेटर देन पाकिस्तान बॉलिंग। आपके पास भुवनेश्वर कुमार हैं, आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं और उमेश यादव या शामी हैं। तो एट द मोमेंट जिस तरीके के वो फॉर्म में, आप इंडिया की बॉलिंग इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान बॉलिंग, और इंडिया की बैटिंग तो यू ऑलवेज नो। तो तभी मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडियन टीम इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान। गौतम, आपने एक चीज़ कहा कि ये टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम से फार बेटर है हर डिपार्टमेंट पे। पहले ज़रूर होता था कि बैटिंग और बॉलिंग का। कैसे देखते हैं आज इस कंपैरिजन को? अब क्यों आप ये कहते हैं कि ये टोटली शायद वन साइडेड कॉन्टेस्ट भी हो सकता है, होगा? देखिए, मैं पहली बार शायद इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराती है, ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो वो एक मिरेकल होगा। बिकॉज अगर आप फील्डिंग डिपार्टमेंट देख लें, अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट देख लें, हम हमेशा कहते थे कि इंडियन बॉलिंग वीक है, इंडियन बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकती या ऊपर से आउट नहीं कर सकती। बट जैसी कंडीशंस हैं और जैसे आपके बॉलर जिस तरीके के फॉर्म में, मुझे लगता है तीनों डिपार्टमेंट में आप पाकिस्तान से सुपीरियर हो। अगर एक मिरेकल ही होगा कि इंडिया का कोई कोलैप्स हो जाए या ऊपर से मोहम्मद आमिर का अनबिलीवेबल स्पेल गिर जाए या वहाब रियाज का या शायद हसन अली का, तो एक चांस है पाकिस्तान के पास। अगर इंडिया 60 या 70% क्रिकेट भी खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनको मैच कर पाएगा। ये मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में बोला है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडियन टीम इज़ फार सुपीरियर एट द मोमेंट। शोएब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि गौतम ये कह रहा है कि शायद पहली बार ऐसा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में टक्कर जरूर होगी, लेकिन मैदान पर इट्स अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, कुछ कह नहीं सकते आपको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना पड़ेगा। आपको क्रिकेट को बड़ा सीरियसली आपको 50 ओवर खेलने पड़ेंगे। एट पार आप ज़रूर हैं, लेकिन ये एडवांटेज पाकिस्तान को भी जा सकता है कि ठीक है, हम में एक्सपेक्टेशन कम है और हम अंडरडॉग्स जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, जोर लगाएंगे, जज्बे और जोश के साथ खेलेंगे। लेकिन मेरा मशवरा, मैच्योर क्रिकेट खेलेंगे, मैच्योर रन चेस देंगे, मैच्योर बॉलिंग हमारी तो है ही है। वहाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आमिर बहुत अच्छी कर रहा है, और प्लस कंडीशंस अगर हमारे बॉलर्स को बेहतर मिल गई और वहाँ पे हमारे हसन अली बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहा है, वो बड़े अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं, आसानी से मार नहीं खाते, तो रन करना आसान नहीं होगा। बर्मिंघम की विकेट है, अब विकेट वो हाई स्कोरिंग विकेट बनाते हैं या थोड़ा स्विंग ट्रैक देते हैं। याद रखिए, यहाँ बारिश भी है, तो एडवांटेज पाकिस्तान बॉलिंग को भी जाएगा, एडवांटेज आपकी टीम को भी जाएगा, लेकिन डिपेंडिंग कि अब वो दिन कौन बेहतर खेलता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर हम किसी को भी कम ना समझे, कम ना आके और अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दें, जैसे कि अक्सर विराट कोहली और कुंबले कहते हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन में क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जो अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें? देखिए, लास्ट जो 2 प्रैक्टिस मैच हुए ना, उसमें यूवी ने बैटिंग करी, ठीक है, यूवी दोनों मैच नहीं खेला। रोहित ने 1 मैच खेला, उसमें रन नहीं बनाई। रोहित का इतना अच्छा आईपीएल भी नहीं रहा, और उसके बाद एमएस ने शायद 1 ही मैच में बैटिंग करी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही चांस है पाकिस्तान के पास कि अगर पाकिस्तान ऊपर से आपके 2 या 3 जल्दी आउट कर देता है तो आपका शायद मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा फ्रजाइल है। और उसके बाद अगर आप केदार जाधव को खिलाते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश कंडीशंस का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली ये है कि ओवरकास्ट कंडीशंस अगर हुई तब शायद पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकता है, बिकॉज उनके जो बॉलिंग है वो कंडीशंस चाहिए। अगर वो सनी रहा और फ्लैट विकेट रहा तो मुझे लगता है कि इंडियन बैटिंग को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एक्सेप्ट मोहम्मद आमिर, बिकॉज मोहम्मद आमिर नए बॉल से लेफ्ट हैंड सीमर अगर स्विंग करा सकते हैं, अंदर लेके आ सकते हैं बॉल, तो किसी भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। बट अगर आपने वो स्पेल खेल लिया मोहम्मद आमिर का और कंडीशंस अगर इंडियन टीम के फेवर में रही तो मुश्किल होगा पाकिस्तान को। और हमने यहाँ पर बात करी मोहम्मद आमिर की, और पिछले 2 मैचेस जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने खेला है तो विराट ने तो ऑफकोर्स रन बनाए ही बनाए हैं, उसका अच्छा साथ युवराज सिंह ने भी दिया है। अब जिस सिचुएशन में, जैसे कि आपने भी कहा कि युवराज सिंह मैच ही नहीं खेले,
रेपुटेशन पे युवराज सिंह को प्लेइंग 11 में सीधा रखना चाहिए या फिर दिनेश कार्तिक जो उनके विकल्प हैं जिन्होंने अच्छा खासा रन भी बनाया वार्म अप मैच? देखिए, अगर युवराज सिंह आपकी टीम में तो युवराज सिंह प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए, एज सिंपल एज इट गेट्स। या तो युवराज सिंह टीम में नहीं होंगे, अगर युवराज सिंह टीम में है तो वो आपकी प्लेइंग 11 में है, इररिस्पेक्टिव वो किस तरीके के फॉर्म। क्योंकि आप रेपुटेशन पे रोहित शर्मा को भी खिला रहे हैं, आप युवराज सिंह को भी खिला रहे हैं, दोनों के रन नहीं। और आपने खुद ये कहा है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कंडीशंस हुए, पाकिस्तान के पास भी अच्छे बॉलर हैं, तो दो प्लेयर्स को ऑन रेपुटेशन पे फॉर्म से ऊपर। देखिए, अगर आप दिनेश कार्तिक का 90 या 100 बांग्लादेश के अटैक के अगेंस्ट देख रहे हो और जब आप पाकिस्तान के अटैक के अगेंस्ट जाते हो तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और युवराज की जैसे लास्ट सीरीज़ रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसमें उन्होंने 100 भी बनाया, तो अगर आप लास्ट सीरीज़ भी देखें तो युवराज डिजर्व करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर युवराज सिंह या MS धोनी टीम में हैं तो वो प्लेइंग 11 में रहने चाहिए। अगर ये दोनों, या तो इन दोनों को टीम में नहीं होना चाहिए, अगर ये आपके स्क्वाड में है तो ये ऑटोमेटिक आपके प्लेइंग 11 में फिट होते हैं, इररिस्पेक्टिव आपकी चाहे आपकी रेपुटेशन है या नहीं है, बिकॉज ऑन दैट गिवन डे दे आर मैच विनर। तो आपकी नजर में सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान टीम के सामने होगा वो कौन होगा? देखिए, आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। अश्विन बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। आपके पास फास्ट बॉलिंग शामी मेरा हमेशा फेवरेट रहा है और बहुत ही बेहतरीन यूटिलाइजेशन करता है नए बॉल की। आपकी टीम का जब बैलेंस देखा जाए तो सारे ही खतरनाक है, ऐसी कोई कमज़ोरी नज़र सोफा नज़र नहीं आती। शिखर धवन है ना आपके स्क्वाड में जी? बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है आपने शायद हसन अली को देखा है कि नहीं देखा, शायद गौतम गंभीर ने देखा होगा, विवेक आपने शायद भी देखा होगा। हसन अली बहुत तेज़ी से बहुत बेहतर लेंथ से बॉल करते हैं और बड़ा तेज़ अंदर लाते हैं और बड़ी नपीतुली बॉलिंग करते हैं वो। और वो मुझे लगा एट पार लगे मुझे आमिर के मुकाबले में, क्योंकि आमिर और उनका जो पेस का और स्किड करने का जो तरीका है और ऑफ द पिच जो सीम करते हैं, वो बड़े बेहतरीन बॉलर बन के सामने दोनों आए हैं। और अगर कंडीशन थोड़ी सी फेवरेटेबल हुई तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है हिंदुस्तान को भी, क्योंकि नोइंग दैट कि वो शिखर धवन को अटैक करेंगे, नोइंग दैट वो रोहित शर्मा को बॉल अंदर लाएंगे, पैडों पे मारने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ वो पैडों पे मारने की कोशिश करेंगे ताकि रोहित शर्मा ज़्यादा फुटवर्क का मूवमेंट को यूज़ नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वो आपके अटैक पूरा नए बॉल के साथ करेंगे। 2 नए बॉल हैं, वो पूरा अटैक के साथ जाएंगे। और कंडीशन और टॉस, पाकिस्तान टॉस जीतता है, ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं या बारिश हुई हो या होने वाली होगी, या अगर बादल हुए तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान चेस से नहीं डरेगा। पर गौतम, यहाँ पर शोएब ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कहा है कि आमतौर पर पाकिस्तान चेस करने से डरता है, खासतौर पर भारत के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अब यहाँ पर शोएब कह रहे हैं कि ये टीम डरेगी नहीं चेस करने से। और काफ़ी जो होता है ना छुपे रुस्तम जो है, आपके हसन अली हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, फ़हीम अशरफ हैं, जैसे शोएब ने कहा कि वो भी काफ़ी अननोन क्वांटिटी है। ये बहुत अलग है। देखिए, अगर पाकिस्तान चेस करने से डरेगा नहीं तो हमारे पास जिस तरीके से उमेश एट द मोमेंट बॉलिंग डाल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह डाल रहे हैं बॉलिंग, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए आसान होने वाला है। पाकिस्तान की बेस्ट बैट यही है कि अगर अनलेस की कंडीशंस या विकेट स्टिकी हो या कंडीशंस ओवरकास्ट हो तब आप बॉलिंग करेंगे। अगर कंडीशंस थोड़ी सी भी ब्राइट एंड सनी है और विकेट इतनी ओवरकास्ट नहीं है तो आपकी बेस्ट बैट यही है कि आप पहले बैटिंग करें और 250 पौने 300 रन बनाने की कोशिश करें और फिर उसको रोकें। बिकॉज अगर इंडिया ने 275 रन भी बना दिए या 250 से ऊपर कुछ भी बनाया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की बॉलिंग उनको बनाने देगी, बिकॉज जिस तरीके का उनका बैटिंग लाइनअप है। एक्सेप्ट शोएब मलिक, ना आपके पास ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि शोएब मलिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो चेस करते हुए उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना कैलिबर है कि वो एंड तक लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऊपर से नीचे तक देखिए, शायद वो ज़्यादा फ्लेयर से खेलने की कोशिश करते हैं। एक बाबर आजम है, बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर लगते हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अभी तक बाबर आजम एक भी मैच नहीं खेले, तो प्रेशर किसी के ऊपर भी आ सकता है। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बेस्ट बैट यही है कि वो पहले बैटिंग करके विदाउट प्रेशर 250 पौने 300 रन बनाए और फिर कोशिश करें अपने बॉलिंग से रन रोकने की। अगर हम अपने टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, आपको क्या पहला फर्स्ट 11 दिख रहा है टीम इंडिया का, और कौन ऐसा लग रहा है कि जो स्टैंड आउट करेगा इस पूरे इंडियन टीम में इस मैच पे खास तौर पे? केदार जाधव, MS धोनी और युवराज सिंह, उसके बाद विराट कोहली हैं, एंड उसके बाद शिखर धवन एंड रोहित शर्मा, ये आपके 6 बैट्समैन होंगे। उसके बाद आपके 2 ऑलराउंडर होंगे, जडेजा, अश्विन, डिपेंडिंग। अगर आपको लगता है कि कंडीशंस ओवरकास्ट है और विकेट पे ग्रास है तो आप हार्दिक पांड्या को भी खिला सकते हो। किसकी जगह?
मुझे लगता है एट द मोमेंट अश्विन की जगह। सिंपल रीजन इज, मैं दो प्लेयर्स को कंपेयर नहीं कर रहा, दो प्लेयर्स की एबिलिटी को कंपेयर नहीं कर रहा। अश्विन पिछले 2-2.5 महीने से खेले नहीं है, तो जो लड़का खेलता हुआ आ रहा है कंसिस्टेंटली, आप उसको खिलाओगे। और स्पेशली जब पाकिस्तान के पास इतने सारे राइट हैंडर है, तो आप कोशिश करोगे कि आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, क्योंकि जब बॉल बाहर जाती है बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट, और थोड़ी सी भी ग्रिप होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। तो अगर कंडीशंस फेवर ये करेंगे कि आपको चौथा सीमर चाहिए, तो मैं हार्दिक पांड्या को खिलाऊंगा अश्विन की जगह। शोएब, यहाँ पर गौतम गंभीर ने भी चलो डिस्काउंट दे दिया कि उन्होंने कहा कि सादा प्रेशर जो है और मैच जो हैंडल करेगा वो शायद MS धोनी रहेंगे। क्या आपको भी ये लगता है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो MS धोनी, या फिर आप कोई और नाम लेना चाहेंगे? नहीं, आपकी टीम के जो 6 बैट्समैन हैं बहुत ही तगड़े हैं, मैच विनर हैं, 250 वनडे खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिता भी चुके हैं चेस में भी और पहली बारी में भी, तो शक नहीं है। अब मसला सिर्फ डिलीवरेंस का रह गया विवेक। डिलीवरेंस जो दे देगा उस दिन में तो वही अच्छा है, क्योंकि मुसीबत तो आपको भी पड़नी है। अगर आप हमसे हार गए तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी साउथ अफ्रीका से। अगर हम आपसे हार गए तो हमें भी डबल मुसीबत पड़ जाएगी कि हम साउथ अफ्रीका के आगे फंस जाएंगे। तो ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये क्वालिफाइंग राउंड का एक इम्पॉर्टेंट दौरानिया है जिसको तय करना है हम सब ने। तो ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग नहीं हो रही, ये क्वालिफाइंग मैच है जो बड़ा सीरियस तरीके से लिया जाएगा। गौतम, जल्दी से क्विक कमेंट, क्लियर फेवरेट्स कौन, इंडिया पाकिस्तान? मैंने जैसे आपको बोला कि पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है तो वो एक मिरेकल होगा। अगर इंडिया 60% क्रिकेट भी खेलता है तो पाकिस्तान इंडिया को मैच नहीं कर सकता। इस एट द करंट सिचुएशन जो इंडिया की टीम है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिया को मैच कर सकता है। शोएब, क्या कहेंगे आप? क्लियर फेवरेट्स, एक नाम, इंडिया पाकिस्तान।